थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। सब कुछ ठीक है? इस वक्त हम सब वचन के बातों को लेकर के थोड़ी देर समय व्यतीत करेंगे और बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहा। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर जो लोग सुनेंगे, अगर वीडियो आप लोग को मिलता है तो आप लोगों के लिए भी बिल्कुल आज जो हम लोग थोड़े संख्या में लगभग 40+ आसपास लोग यहाँ पे हम लोग पाए जाते हैं और संगति के लिए वचन की सही खरी शिक्षा के साथ जो हम सीख पाते हैं, जो ये अवसर मिला है, जो आज कलीसिया के बीच में मेरे प्रियो हम सब प्रभु का काम, प्रभु का नाम, प्रभु का जो वचन की बातें हैं, जो सही संदर्भ के साथ जो ये अवसर मिला है, बिल्कुल ये जीवन एक कलीसिया से प्रभु को महिमा मिले और आप लोग भी बिल्कुल प्रभु के लिए दिनों दिन सीखें और सिखाने लायक आप सबका जीवन हो, ऐसा हम कामना करते हैं। और आगे इस वक्त हम लोग बढ़ेंगे प्रभु में, हम सब जितने भी हैं। और एक बार आज का ये दिन को लेकर के स्वस्थ और गवाही के जीवन के साथ प्रभु हम सबको यहाँ तक चलाया है। एक एक बातों में, एक एक क्षेत्र में बिल्कुल हम सबों के जीवन से महिमा मिले। और एक बार आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के लिए एक अच्छा जोरदार बढ़िया वाला ताली बजा दें। प्रेज लॉर्ड। चलिए एक विषय के साथ हम लोग वचन सीखेंगे, विश्वास का जीवन। हम सबका जितने भी है विश्वासियों को लेकर के, मसीह भाई बहनों को लेकर के एक शीर्षक के साथ मैं आप लोगों के बीच में बातचीत करना चाहूँगा। प्रेज गॉड। और वो शीर्षक, वो विषय, वो आज का टाइटल, जो टॉपिक है वो ये है, मसीह में जीवन आप किसके इच्छा से बिताना चाहेंगे, ये विषय है। क्या विषय है बोलिए और एक बार आप लोग। मसीह में जीवन आप किसके इच्छा के साथ बिताना चाहेंगे, ये समझिए शीर्षक हो गया। ठीक है, मसीह में आप किसके इच्छा के साथ जीवन बिताना चाहेंगे। प्रेज गॉड। सब कुछ ठीक है? आगे बढ़ें। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन पढ़ लेते हैं और वो वचन हम लोग को मिलता है 7:21 मत्ती के पुस्तक से। जल्दी से कोई पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज गॉड। यहाँ 7:21 में मेरे प्रियो जो वचन मिलता है हमें, वो मेरे प्रियो लाइन वचन का बोलना किसका है? किसका है? कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे बीच में देह धारण किया, जो व्यवस्था को पूरा किया, जो हमारे लिए अवसर दिया, वो मसीहा, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन में ऐसा क्यों बोल रहा है? हम लोग देखते हैं जब वचन 21 को तो मिलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर एक शब्द आया है, इच्छा। इच्छा, इच्छा है क्या परमेश्वर का? इच्छा को लेकर के हम जानते हैं क्या? परमेश्वर का इच्छा को लेकर के हमारे जीवन के साथ कनेक्शन, संबंध, लगाव है क्या?
ये बात को लेकर के हम थोड़े समयों के अंतराल देखेंगे। और जो विषय के साथ हम लोग सीख रहे हैं वो विषय क्या है? जी बिल्कुल, मसीह में जीवन किसके इच्छा के साथ, किसका इच्छा के साथ आप बिताना चाहोगे? प्रेज़ गॉड। और बिल्कुल यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक विश्वास करने वाले, जो परमेश्वर के भय में चलने वाले भक्त लोग हैं, वो भक्त लोगों को लेकर के, वो विश्वासी लोगों को लेकर के यहाँ पे मसीहा, वो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। बात है कि नहीं? जी, यहाँ पर लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु 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 कहने वाले, बोलने वाले, चिल्ला चिल्ला करके आराधना प्रार्थना प्रचार करने वाले अगर देखेंगे, और गलती से अगर आप लोग कभी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर वीडियो खोल लिए, तो ऐसे लोगों की संख्या भरमार मिलेंगे। और आप लोग जानते हैं, आजू बाजू में कई जगह में जाने आने से भी पता चलता है कि प्रभु प्रभु बोलने वाले कम नहीं है, संख्या में लोग बहुत हैं। और उसी में हम भी आते हैं, प्रभु प्रभु बोलने वाला में ही हम भी आते हैं। पर जो इच्छा को लेकर के जो अंतर करने वाली बातें हैं, जिसमें खासियत होना चाहिए, जिसमें विशेषताएं होना चाहिए, जिसमें सच्चाई होनी चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के हम आज देखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? सोने वाले बोले हालेलुया। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग जग करके सुन रहे हैं। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रेज़ गॉड। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है, मेरे प्रियो, इस वचन में पिता का जो इच्छा है, मेरे प्रियो, पिता का जो हमारे जीवन को लेकर के जो लगाव है, उसमें वो चाहता है कि मेरी इच्छा के अनुरूप, मेरी इच्छा के अंतर्गत मेरे लोग चलें। आप लोग को पता होगा, जब भेड़ चराने वाले अपने भेड़ को लेकर के जो लोग इशारा करते हैं ना, एक जितने भी संख्या में रहते हैं भेड़, गडेरी लोग को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सब कोई एकदम एक ही सहारा में, पूरा झुंड के झुंड, जिधर वो बोलता है उस डायरेक्शन में एकदम चलते हैं, कदम से कदम मिला करके। देखे हैं? नहीं देखे हैं? कौन तो बोल रहा है नहीं देखे हैं? देखे हैं ना? सोचिए। और भेड़ चराने वाला जो गडेरिया होता है ना, वो मालूम, वो ऐसा नहीं कि मतलब पीछे रहेगा या साइड में रहेगा या आगे रहेगा, वो जिधर भी रहे। अक्सर तो लोग पीछे ही रहते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे। रहते हैं कि नहीं रहते हैं ना? आप लोग सब देखे हैं। सोचिए, मतलब लोग पीछे रहते हैं और भेड़े आगे पीछे। सोचिए, मेन वहाँ पे जो रोल है या जो अनुशासन की बातें हैं या जो उनके बीच में बुद्धि जो दिखता है भेड़ के बीच में, गजब का है। मतलब सीखने वाली बात है। वो झुंड से, वो भेड़ का जो कहना चाहिए चराने वाला जो गडेरिया है, उनका जीवन से क्या लगता है? नहीं मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं उस जगह में अगर हम देखें तो एक चरवाहा को लेकर के
जो समझिए लगाव है वो गजब का है, वो गजब का है। मैं आप सबों के बीच में और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी जब कभी देखेंगे तो मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो साधारण लोग हो चाहे वो एक सेवकाई के क्षेत्र में सेवा करने वाला जो व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो 7:21 के आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पिता की इच्छा है क्या, ये बात को लेकर के हम लोग प्रतिदिन बिल्कुल जानने का वो धुन में रहें। हम आज थोड़े समय में तो सीख ही रहे हैं, पर रही बात दिनचर्या के जीवन में मेरे प्रियो पिता की इच्छा को लेकर के हमें हर क्षण एक भय में रहना, पालन करना, परमेश्वर का इच्छा को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हे प्रभु कहने वाले में से जो बहुत हैं, जो प्रभु के राज्य से वंचित हो जाएंगे, जो प्रभु के राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे गिनती में फिर समझिए आज लोगों का जीवन आ सकता है। 6:10 यहीं पर मत्ती के पुस्तक से पढ़िए एक वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रेज़ गॉड। आप लोग अक्सर हर सप्ताह यहाँ से आप लोग बात करते हैं 6, 7, 8, 9 वचन 10 में जो ये आता है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग को मिलता है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर भी हो मीन्स पृथ्वी पर किनको लेकर के, किनके साथ बात कर रहा है ये वचन? जो विश्वास में है, यीशु मसीह को जानते हैं उनको बोलो कि उसका इच्छा पूरा हो और हम देखें खड़ा हो करके किधर प्रभु की इच्छा पूरा हो रहा है, ऐसा है? मतलब यहाँ पे पार्टिकुलर अगर हम बोलें तो एक व्यक्ति को लेकर के जो पृथ्वी के ऊपर मन फिराए हुए हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जो मेरे प्रियो तुम पृथ्वी के नमक हो, ये बात के साथ भी वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को क्या करता है? कनेक्ट करता है कि नहीं करता है? तो पृथ्वी में किसी को नमक कहना ये मतलब किसके लिए है? हमारे लिए ही है ना। और उधर अगर हम लोग मत्ती के पुस्तक में ही पढ़ेंगे तो मिलता है अगर नमक का स्वाद बगड़ जाए तो वो फिर किस काम की, किस चीज़ की? तो किसको लेकर के बोल रहा है? एक धर, और वो धर जो मन फिराया हुआ है, बात है कि नहीं? वो धर मीन्स समझ रहे हैं ना? क्या समझ रहे हैं? लोग, आदमी, भाई बहन, स्त्री पुरुष जो भी है, कैसे साहब? मैं बीच बीच में अक्सर बोलता हूँ धर घर देख करके आप काम मत करना रे भाई बोलता हूँ ना, तो वो है। रही बात मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही क्या है? पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रियो एक मन फिराए हुए, एक उद्धार पाए हुए हमारा आपका जो जीवन है, बिल्कुल इस जगह में हमें प्रतिदिन अपने जीवन का महत्व को लेकर के, वैल्यू को लेकर के हमें एक बेहतर तरीके के साथ जानना, समझना और दिनों दिन आगे बढ़ना, पलना, और ये जीविका, ये जीवन चले, ये बात के साथ मेरे प्रियो हम लोगों को प्रभु में बिल्कुल दिखना होगा अपने जीवन को लेकर के। मैं बीते रात कल मैं बात कर रहा था, जब कभी हम किसी के संपर्क में आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल कहीं भी, तो बड़े आसानी से कोई पूछते हैं कैसे हैं आप, तो हम बड़े आसानी से बोलते हैं बहुत कुछ ठीक नहीं रहता है, बहुत कुछ अच्छे से चल नहीं रहा होता है हमारे बीच में, पर बोलते क्या हैं? हाँ बढ़िया है,
सब बढ़िया है, सब ठीक है। बट जब प्रभु के पास आते हैं, प्रतिदिन का जो हमारी प्रार्थना होती है, हम वहाँ पे पता है पूरा मतलब लिस्ट रखते हैं, प्रभु दिक्कत ये है, समस्या ये है, हम ऐसे परिस्थिति में हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं ये बंधन टूटे, ये रुकावट हटे, ये बिल्कुल शैतान का ताकत को हम तेरे नाम से बिल्कुल तोड़ते हैं, एकदम गुहार लगाते हैं, ऐसा बन करके जैसे कि इस दुनिया भर का पहाड़ और दुख और मुसीबत सब मेरे पास ही है। प्रभु के सामने मतलब प्रतिदिन का हर समय का प्रार्थना में मतलब कुछ न कुछ हमारा ऐसे ही रहता है, हमारा ज़रूरत पूरा हो, हमारे घर में थोड़ा ठीक चल नहीं रहा है, बिल्कुल ये सब कुछ ठीक हो जाए। जब लोगों के बीच में आते हैं, कोई पूछ दिया और कैसे, हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया, अरे भाई इतना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। रही बात इस जगह में मेरे प्रियो, मेरा कहना ये है, यीशु मसीह अपने परिश्रम के साथ, दुख के साथ, अपने जीवन में वो पीड़ा से भरा हुआ, वैसे दशा, वैसे दिशा, वैसे जीवन के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए उसी परिचय के साथ लोगों के बीच में वो दिखा, रहा, चला और उसी एक रूपरेखा के साथ वो जाना जाता है। यीशु जाना जाता है कि नहीं? जाना जाता है। हम कभी कभी बोलते हैं, प्रभु तू मेरे लिए कोड़ा खाया, प्रभु तू मेरे लिए दुख उठाया, प्रभु तू मेरे लिए क्रूस में अपने जीवन को बलिदान कर दिया, प्रभु तू मेरे लिए इतना कष्ट को सहा, बिल्कुल तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम जो एक विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद जो एक संघर्ष के साथ आज प्रभु अपेक्षा कर रहा है हम जीवन को व्यतीत करें, वो एक अनुभव के साथ हमें आज चलने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय, आज अगर आप दुख के साथ अगर प्रभु में सही जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे एक नमूना का जीवन को लेकर के लोगों के बीच में स्थापित कर पाएंगे? कैसे? जब 2:10 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन वहाँ का पढ़िए। प्रेज गॉड। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर। बस यहाँ पर लिखा क्या है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनको मैं नहीं दूंगा, मतलब दुख नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। बात है कि नहीं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। मेरे प्रियो, मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन को व्यतीत करने के लिए दुख की बातें ये जीवन से लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा। रही बात मेरे प्रियो, आज दुख के साथ जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं, निहारते हैं, इसी तरीके से वचन के बातों को लेकर के आज पहल करने के लिए मेरे प्रियो हम सबों को इस तरीके से आज जूझना होगा, बूझना होगा, समझना होगा। आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रियो वचन के बातों के आधारित जो आज हम सीखते हैं, उन सारे परिस्थितियों के ऊपर मेरे प्रियो हम लोगों को बिल्कुल विश्वास में स्थिर रहें। आंधियाँ आए, तूफान आए, कई ऐसे परिस्थिति हमारे बीच में क्रिएट हो सकता है, उन सारे समयों में भी मेरे प्रियो हम लोग प्रभु में एक दुख के साथ प्रभु के लिए जीवन सुरक्षित पाया जाए। ये हम सब का होना चाहिए, ऐसा मसीह जीवन का मेरे प्रियो पहल जीवन जीना, दिनचर्या का। और मैं बता दूं,
प्रेस गॉड, परमेश्वर के सामर्थी नाम को लेकर के जब कभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दिनचर्या के जीवन में मेरे प्रियो हम सबों के लिए, जैसे पौलुस बोलता है इफिसियों के पुस्तक में 5:10, इफिसियों के पुस्तक में, कोई मेरे लिए पढ़िए, इफिसियों के पुस्तक वचन 5:10, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेस गॉड, कोई पढ़िए। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5:10 में, वो जो पौलुस बोल रहा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कहीं न कहीं प्रभु का मन की बात, प्रभु की इच्छा की बात को लेकर के समझने का जो बात है उसको पौलुस बोल रहा है कि देखो, परखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु क्या चाहता है। कभी कभी हम लोग किसी किसी का मन को पढ़ने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? मन का बात जानने का कोशिश करते हैं, या उसका इच्छा क्या है, वो क्या मांग रहा है, या क्या खाएगा, थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है हमारे बीच में, होता है कि नहीं होता है? होता है। और हम उस आधार पे मतलब अपने लोगों के बीच में व्यवहार भी करते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा मेहनत करके खाना पीना भी जो भी है लोग तैयार करते हैं। कैसे? मम्मी लोग, दीदी लोग अपने बच्चों को लेकर के अपने घर में, आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग सब कुछ न कुछ मामलों में ऐसा जताते हैं, करते हैं, व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? रही बात मेरे प्रियो प्रभु में हम मन फिराए हुए लोग, हम विश्वास में उधार पाए हुए लोग, विश्वासी सेवक, ये बात को लेकर के, और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कभी आप लोग देखेंगे तो ये बात को लेकर के हम बिल्कुल ये जीवन में भाव रखें, ये जीवन में अपने अंदर ये विचार उत्पन्न होने दें, प्रभु का इच्छा है क्या, प्रभु चाह क्या रहा है, प्रतिदिन हमारे जीवन से वो क्या चाहता है। प्रेस गॉड मेरे प्रियो, ये बात जैसे पौलुस बोलता है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे प्रियो, मेरे लिए और एक वचन पढ़िए, प्रेस गॉड 13:21 इब्रानियों के पुस्तक से। यहाँ पर पौलुस बोल क्या रहा है? प्रेस गॉड 13:21, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। प्रेस गॉड यहाँ पर भी मेरे प्रियो पौलुस कह रहा है, तुम्हें हर एक भली बात में क्या है? सिद्ध करे, और आगे बोलता है जिससे तुम जो है उसकी इच्छा को पूरी करो। पौलुस का जो बातें हैं कहीं न कहीं मेरे प्रियो प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना के अंतर्गत बिल्कुल हम चुने गए हैं, और चुने गए हैं तो उसके जो इच्छा है, उसकी जो योजना है, उसकी जो मेरे प्रियो हमारे जीवन को लेकर के जो भाता है, उस आधार पे जीवन को भी हम व्यतीत करें। इस आधार पे जो है पौलुस बिल्कुल बात कर रहा है, और आगे बोलता है, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। प्रभु ये अगुवाई को भी मांग रहा है कि प्रभु तेरे आधार पे, तेरे अगुवाई के हिसाब से जो है इस जीवन में क्या हो? उत्पन्न हो। क्या हम कभी परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत अगर दुख है, बीमार में हूँ, या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसे समय में भी क्या हम बोलते हैं, प्रभु परिस्थिति जैसा भी हो, पर मैं इस वक्त भी अगर मेरे को कहीं जाना है, अगर सेवकाई के लिए या कुछ ज़रूरतों को लेकर के कई चीज़ों में जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी मेरे प्रियो हमें बोलना है, परिस्थिति ज़रूर मेरे बीच में ठीक नहीं है, पर मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। लोग मेरे को लेकर के, वचन को लेकर के, कई बारे में कहना चाहिए, कई मामलों को लेकर के हमें लोग गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? मैं इस जगह में भी
तेरे लिए खड़ा रहूँगा, तेरे लिए खड़ा रहूँगा। क्या ऐसा हमारे जीवन से होता है? अगर नहीं होता है तो बिल्कुल मेरे प्रियो, हम लोग को ऐसे जो आज समय रहता है वो जगह में खड़ा होने की ज़रूरत है, गवाही बनाने की ज़रूरत है। मैं बीते रात मेरे प्रियो हमारे बीच में पिछले सप्ताह हम सब जान रहे हैं हमारे कलेसिया के एक आंटी का देहांत हुआ, और जिनको लेकर के हम सब फ्यूनरल सर्विस में शामिल हुए, वो परिवार के साथ में बिल्कुल उस समय से लेकर के अभी तक आप सब कनेक्टेड हैं। बीच बीच में संगति के लिए भी कुछ लोग प्रति शाम अभी आप लोग मोहल्ले वाले वो परिवार में जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कुछ बात जो ज़रूरी है और जो सही है मसीहत के लिए, एक सही झुंड कलेसिया में मैं उस दिन भी जब हम लोग ग्रेवयार्ड में थे, कब्र स्थान के जगह में थे, तो उस दिन भी मैं बोला कि आज हम उन चीज़ों को लेकर के नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। और मैं बता दूं, ये सब है क्या आप लोग भली भांति जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। और अगर आज हम लोगों के हिसाब से जो ऐसे समय में 12वीं 13वीं 14वीं जो भी है कई चीज़ें करते आए हैं, अगर हम लोग भला बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें अगर आकर के अगर हम लोगों के हिसाब से सोचने लगे तो प्रभु के लिए फिर गवाही बनना फिर हमारे लिए कठिन है कि नहीं? कठिन है। मेरे प्रियो, बीते रात मैं 2-3 वचन को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट किया कि देखिए, जो बातें हमारे लिए सही नहीं है वो बातें ऐसा है। वचन जब हम लोग देखते हैं तो एक एक चीज़ों को वचन क्लियर करता है कि नहीं करता है? सोचिए, संसार के लोग जो करते हैं वो है क्या? ऐसे समय में एक चिंता, एक व्याकुलता, एक शोक, एक ऐसे समय में एक बहुत बड़ा जीवन में दुख का वो समय से वो परिवार गुजरता है। और साथ ही साथ 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद उनको हज़ारों हज़ार, 50,000, लाखों लाख रुपया के संख्या में उनका जो पैसा खर्चा करवा दोगे ऐसा बोझ रख करके, और ऊपर से वो परिवार बूझेगा कि कहना चाहिए उगेगा कि आगे बढ़ेगा। क्या लगता है? क्या लगता है? सोसाइटी समाज में यही तो चल रहा है। देने वाला कोई भी नहीं है, पड़ोसी भी नहीं बोलेगा कि कुछ ज़रूरत हो ही तो बताइए। क्या लगता है? अब बताइए, ऐसे समय में जो चलता आया है और जैसे आज हम जाने हैं, तो आज हमें खड़ा होने की ज़रूरत है कि नहीं है? परमेश्वर की इच्छा को लेकर के पूरा करने की ज़रूरत है कि नहीं है? आज वचन को लेकर के जो आप सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत चले, सुरक्षित रहे, विश्वास में प्रभु को भाए, ये बात को हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? जरूर शारीरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए एकदम चिंता का विषय है। हम कई ऐसे मामलों में अगर देखें, अगर शरीर के हिसाब से तो हमारा मतलब कोई ठिकाना नहीं है, हम कैसे जिएं, कैसे रहें, ऐसा लगता है। पर वचन के बातों को लेकर के अगर हम देखेंगे तो वचन बोलता है, निरंतर मेरे प्रियो आशा में आनंदित, कलेश में स्थिर, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस बोलता है, कलेश विपत्ति का वो दौर है जैसा भी, मेरे प्रियो हमें वैसे समय में भी प्रभु में कैसे करना है, कैसे चलना है, पिता के इच्छा के अनुरूप, पिता के इच्छा के अनुरूप। मेरे प्रियो, इब्रानियों यहाँ पर जो वचन में हम लोग देखे, एक बार वापस पढ़िए, पौलुस बोल क्या रहा है? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है
उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। प्रेज गॉड, आमीन। मेरे प्रियो 21 में 21 में यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसको मीन्स पिता को, प्रभु यीशु मसीह को जो भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे जीवन में ये स्वभाव, ये हमारे अंदर आचरण लगे, दिखाई दे, जैसा प्रभु को भाता है। आगे बोलता है उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, ये जीवन से कलीसिया को लेकर के। मेरे प्रियो मैं बता दूं, मेरे लिए व्यवस्था की पुस्तक 19 का 28 कोई पढ़िए एक जन, पुराने नियम में। प्रेज गॉड, कोई एक जन पढ़िए, झट से फट से पढ़िए 19 का 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल वापस पढ़िए अच्छे से बहन, फिर से। हाँ। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, ना उसमें छाप लगाना मैं यहोवा हूँ। प्रेज गॉड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपने शरीर को बिल्कुल ना 27 को भी पढ़िए एक बार। अपने सिर में घेरा रखकर ना उड़ाना, और ना अपने गाल के बालों को उड़ाना। कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें, ये बातें कहाँ तक सही है? जो आजकल चलता है, होता है, ऐसे समय में कहाँ तक सही है? क्या पिता की इच्छा को ऐसे समय में लोग पूरा कर पाते हैं, पूरा कर रहे हैं? मसीह जीवन में मेरे प्रियो, जो हमारा आपका विश्वास का जीवन है, पवित्रता के आधार पे हमारा दिनों दिन आचरण, व्यवहार, स्वभाव अच्छा हो, ये बात को लेकर के इस तरीके से यहाँ पर ये वचन को जो है लेकर के लिखा गया है। समझ में आ रहा है कुछ? प्रेज गॉड। आज समाज के बीच में अगर देखें तो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? प्रेज गॉड। मसीह समुदाय के बीच में कई चीज़ें मेरे प्रियो अगर वो देखेंगे तो ऐसे समय में आप मेरे प्रियो जो मिसा बिनती प्रार्थना सभा रखते हैं, उस जगह में पूरा आइडियल वर्शिप, प्रतिमा को रख करके पूजा करना और सबको दंडवत कराना, ऐसा एक सभा को आयोजन करते हैं मसीहियत के अंदर। कई ऐसे चर्चों में आप लोग गए होंगे तो आप लोग को पता होगा। सोचिए आज मसीहत किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। प्रेज गॉड, हम आज सही चीज़ को, सही बातों को मेरे प्रियो सुन पाते हैं, देख पाते हैं। मेरे प्रियो, ये सब आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए गंभीरता लेने की ज़रूरत है। मीका 6 का 8 पढ़िए मेरे लिए एक वचन। प्रेज गॉड, मीका 6 का 8, पुराना नियम में ही है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज गॉड। क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इस जगह भी परमेश्वर अपनी इच्छा को लेकर के जाहिर कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कई चीज़ें हमें पता है, कई चीज़ें हमें ज्योति की बात क्या है, अंधकार की बात क्या है, हमें पता है। पर जब समय आता है, वैसे समय में क्या हम खरे उतरते हैं? वैसे समय में क्या हम जो हमारा एक परिचय प्रभु में विश्वास में होने के नाते जो मिलना चाहिए परिचय, क्या वो चीज़ को हम दे पाते हैं? प्रेज गॉड। सब कोई ठीक है? एक अच्छा ताली बजाइए प्रभु के लिए। 10 का 36
10:36 इब्रानियों की पुस्तक से पढ़ेंगे। प्रेस गॉड 10:36 यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, प्रेस गॉड, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। पढ़िए कोई। क्योंकि तुम्हें 36 धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेस गॉड यहाँ पर भी मेरे प्रियो पौलुस बोल रहा है 36 में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। परिस्थिति जैसा भी हो, आगे का समय जो भी आपके बीच में परिस्थिति रूप ले ले, वैसे समयों में भी वचन में बोलता है पौलुस, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के पास क्या है? क्या है? क्या है? कोई बताइए क्या है? ये जीवन के लिए परमेश्वर के पास फल क्या है? हाँ, बोलिए बोलिए, कोशिश तो कर रहे हैं। प्रेम, आनंद, प्यार, मोहब्बत, ये सब तो सेकेंडरी है। अनंत जीवन मेन तो वो है। दया माया प्यार नाम इधर तो जो भी है ये मिल ही रहा है, वो नहीं कर रहे हैं दिनों दिन, जो भी है इधर आ रहे हैं। तो अपनों के बीच में जो प्रेम नहीं मिलता है वो चीज़ें तो मिल ही रहा है। अपनों के बीच में जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ तो कलीसिया के बीच में हम रख कर के पा ही रहे हैं, पर ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। ये जीवन के बाद जो और एक जीवन है वो क्या है? अनंत जीवन। तो परमेश्वर के पास हमारे लिए परिणाम फल क्या है? अनंत जीवन, जिसको लेकर के इधर जीते जी बोलता क्या है पौलुस? जैसे कि हम लोग वचन पढ़े, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है उन सारे समय में। समझिए, धीरज, धैर्य, सहानुभूति और लग्न, भरोसा, आशा जीवन का ये बहुत ज़रूरी है। सबके बस के बात नहीं है। किसान लोग जब खेती करते हैं तो जिस दिन लगाते हैं, जब उसको बोते हैं, तो उससे फल मिले उसके लिए कितने समय तक इंतज़ार करते हैं? आशा रख करके कम से कम 2.5 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना का ही, 4 महीना का ही तो खेती होता है। बात है कि नहीं? और पूरा एकदम बैंक से निकाल के पूरा खर्च करते हैं। कभी एक खाद तो कभी वो खाद, तो कभी ये दवाई तो कभी वो दवाई, एकदम क्या आशा रख करके कि यहाँ से मेरे को फायदा होगा। यही सोच करके ना करते हैं। अंकल जी अभी ट्रैक्टर लिए हैं, खेती बाड़ी और अच्छे से करूँगा बोल करके, ऐसा कुछ तो रहा होगा ना। थोड़ा बहुत पैसा भी कमाएंगे वो बात की बात है, पर अब ट्रैक्टर ही क्यों लिए आज के दिन में? मतलब लोगों का शौक है कि हम कार में घूमें, आप ट्रैक्टर ही क्यों लिए? खेती करने के लिए ना। तो सोचिए, तो हम साधारण लोग कई मामलों में ऐसे सोचते हैं। ऐसा हमारा एक कहना चाहिए विचार होती है, जिसको लेकर के हम पहल करते हैं। पर रही बात मेरे प्रियो, प्रभु का इच्छा जो है उसमें, प्रभु का योजना जो है उसको लेकर के क्या हम धीरज धर पाते हैं? क्या हमारे अंदर में वो सहानुभूति है, धैर्य है, नम्रता है? अगर इन चीज़ों को लेकर के अगर आज हम बिल्कुल प्रभु में पाए जाते हैं तो हम दिनों दिन बेहतर होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे को कुछ लोग, मेरा जो जीवन है, मेरा जो कहना चाहिए दिनचर्या है, जिसको लेकर के कुछ लोग जो दूर से हैं बोलते हैं कि ये बिल्कुल पैसा वाला होगा, ये बिल्कुल अच्छा से कमाता होगा, अच्छा से खाता होगा, अच्छे से रहता होगा। पर मैं जान रहा हूँ मैं कैसे रहता हूँ और मेरे पास है क्या। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें हैं। और मैं बता दूँ, कुछ लोग हैं मेरे नज़दीक के लोग, वो लोग चिंता कर रहे हैं, अरे ये कैसे करेगा।
पर मैं बता दूं, मैं उन सारे आगे का समयों को लेकर के जो भी है या जो भी होना चाहिए उसको लेकर के मैं एकदम बिंदास रहता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो न वो तो बोता है, न काटता है, ना उनके खत्ते होते हैं, फिर भी बिंदास वो लोग रहते हैं। उनको खिलाने वाला कौन है? स्वर्गीय पिता। सोचिए। और इधर वचन में लिखा हुआ है ना, सुसमाचार के पुस्तक में ही हम देखते हैं तो पाते हैं। और इधर हाय 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 हारी उदैया कैसे हो ही। अब बताइए ये सब चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज हम ऐसे मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन को दिन प्रतिदिन हम वो उत्साह के साथ अपने जीवन को रखें जो प्रभु को चाहिए। ये जीवन को लेकर हम लास्ट क्षण में हैं। सब कोई ठीक है? एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। हम सब परमेश्वर का इच्छा को लेकर के पूरा करने के लिए आज प्रतिदिन समय जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, मेरे प्रियो प्रभु के लिए ये जीवन ग्रहण योग्य हो, ऐसा एक मनसा भाव के साथ हम लोगों को रहना है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, रहना है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 का वचन 6 में ही लिखा हुआ है, इब्रानियों के पुस्तक में। पढ़िए एक बार कोई। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेस गॉड। यहाँ पर एक शब्द आया है, खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हम किसके खोजी हैं? हम किसके आराधक हैं? आप लोग फोकस कीजिए। बिल्कुल हम किसको खोजने वाले हैं? हम किसको चाहने वाले हैं? हम किसको लेकर के गुण गाने वाले हैं? एक दीवाना लोगों के लिए उनका जान प्राण सब कुछ लुटा जाना हो सकता है अपने आशिक के लिए। समझ रहे हैं ना? हम किसके दीवाना हैं? हम कहाँ लुटाए हैं? हम कहाँ खोए हैं? हम लोग बोलिए बात है कि नहीं? हम किसके इच्छा को पूरा करें? परिस्थिति जैसा भी हो मेरे प्रियो, परिस्थिति जैसा भी हो। मैं कई चीज़ों में आप लोग के बीच में खुल कर के अलग से भी ऑफ कैमरा क्यों बात करता हूँ? ऐसा होना चाहिए। आप लोग दिखते क्यों नहीं हैं? आप लोगों के बीच में जो होना चाहिए वैसा मिलता क्यों नहीं है? मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमें आने वाला समय में बिल्कुल पहल करना है। प्रेज़ गॉड। और आज सोचिए एक समय से जहाँ पे हम बिल्कुल शून्य थे, जहाँ पे जीवन में कोई हलचल नहीं थी, वहाँ से प्रभु लेकर के यहाँ तक लाया है। हमारे अंदर में सोच, दिमाग, विवेक वो रूप लिया जिसमें अब क्वालिटी नज़र आ रहा है। ऐसा आया है कि नहीं? बुद्धि था, दिमाग था, ज्ञान था, पर कई मामलों में हम थे दुनिया के हिसाब से, दुनिया की शिक्षा को लेकर के बुद्धि एक कहना चाहिए विवेक से भरा हुआ, पर मसीहत को लेकर के कई चीज़ों को हम जानते थे, पर मसीह को लेकर के जो समझ बूझ होनी चाहिए था उन चीज़ों के मामले में कई ये चीज़ों को लेकर के हम कोसों दूर थे कि नहीं थे? पर प्रभु आज हमें सोचिए कितना करीब लाया।
और अपने बीच में कितना हमारे जीवन को लेकर के जो नज़दीकियाँ था, जो हमारा कनेक्शन था, वो किस तरह से आज प्रभु यीशु मसीह को लेकर के हम कनेक्टेड हो पाए हैं, जुड़ पाए हैं। आप लोग जानते हैं, सोचिए कहाँ से लेकर के कहाँ पहुँच पाए हैं हम, और इन दिनों में प्रभु का इच्छा जो है उसको लेकर के हम कैसे पूरा कर रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रतिदिन परिस्थिति जैसा भी हो, आप सबको, हम सबको जीवन जीने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, ये अनुग्रह का सामना करने के लिए हम लोग को कहीं से कमज़ोर नहीं होना है, कहीं से कमज़ोर नहीं होना है। मेरे प्रियो, ये समय, ये अवसर किसी को मिला है तो वो हम और आप हैं। सोचिए, पौलुस ही बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इफिसियों के पुस्तक वचन 5:16 में। और सोचिए, आज हमारे लिए मेरे प्रियो अगर देखें तो प्रतिदिन संसार का हाकिम जो लूसीफर है, हमारे विपरीत हवा चलाने के लिए, हमारे खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए वो षड्यंत्र जाल फैला रहा है, अपना फैला रहा है। पर हमें समझना होगा ये जीवन को लेकर के कि हम अवसर जरूर हमें जो मिला है, कहीं ये हमारे हाथ से, हमारे जीवन से व्यर्थ में खर्च तो नहीं हो रहा है, व्यर्थ में हम चल तो नहीं रहे हैं, ये देखना होगा। पौलुस जैसे बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और जो दिन को लेकर के समझ नहीं पाया है कि चल क्या रहा है, वो लोग ये अवसर को गंवा रहे हैं, गंवा रहे हैं। एतवारी लाल, त्यौहारी लाल, अहुआरी लाल बन करके मसीह जीवन जी रहे हैं। संडे टू संडे चर्च आना, अरे पास्टर कुछ बोल ही कर चलते जाना पड़े चर्च, नहीं जावे तो जानत है शादी विवाह समय नहीं करवाही, खड़ा नहीं होही, और कहीं कहीं ज़रूरत समय बोलते हैं नहीं जावे तो एक कर चलते जाना पड़े। तो कुछ लोग हैं इधर भी, दिक्कत ये है, उधर तो है ये हैं। तो अब बताइए, ये पिता का इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं, पास्टर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं बोल सकते हैं। नहीं, सोचिए, आज खुल करके हम बोल पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? इस समय सोचिए हम लोगों के लिए जो मिला, या ऐसा संगति झुंड जो मिला, ये कितना हमारे लिए आत्मिक दृष्टिकोण से, ये जीवन को लेकर के हम देखें कितना हर्ष का विषय है हमारे लिए, कितना हर्ष का विषय है। प्रेज गॉड, कितना हर्ष का विषय है। मेरे प्रियो, हम सब एक वचन पहला पत्रस 2:15 पढ़िए, और हम लोग लास्ट क्षण में हैं। पहला पत्रस 2:15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, बंद कर दो। यहाँ पर पौलुस बोलता है, सॉरी, यहाँ पहला पत्रस 2:15 में पत्रस का जो कहना है वो ये है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अगर कुछ लोग हैं परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आपको रुकावट डालने वाले, तो उनकी बातों को, उनका आइडिया को, उनका तरीका को, उनका नीति को, उनका नियम को, उनका जो भी दिमाग, बुद्धि, उनका खौफ जो है उसको क्या बोलता है? तो अब बोलिए, प्रभु में मेरे को आगे बढ़ने के लिए कोई भी है जो मेरे को रोक सकता है? पहला पत्रस 2:15 में बोल रहा है ना, बोल रहा है कि नहीं? तो उसको क्या करना है? अगर कोई बोलेगा, लगे मैं लेके आया हूँ, खोल तू दरवाजा, मिल कर के करबो पार्टी, तो उनको क्या बोलना है? हमारा नहीं चलता है भाई, तू आगे बढ़, दरवाजा बंद। कई लोग हैं, अरे फ्री का मिल रहा है।
क्या लगता है? मैं मिला नीति वचन के पुस्तक में मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, या भजन संहिता में लिखा हुआ है पेट टू पेट। ये लोग सब नरक के गेट के लिए पूरा पेट को पाल रहे हैं, समझिए। कैसे संसार में हैं ऐसे। मैं पिछले साल एक शादी प्रोग्राम के लिए नेपाल गया हुआ था, जहाँ पे मैं रहता हूँ वो परिवार के साथ में। मैं देखा, इधर तो वैसा नहीं होता है, वहाँ पे मैं देखा बाप रे, पीने वालों के लिए भर भर के पूरा मतलब टेबल में लगा होता है, हर ब्रांड का। और मैं देखा वहाँ पे बच्चे, जवान, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, मतलब जिनको जो चाहिए पूरा ब्रांड का लगा हुआ है टेबल में। मतलब लो, हमारे तरफ तो मतलब साइड से इधर व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे मैं देखा एक सेकुलर फैमिली में शादी था, हम गए वहाँ का देखा सिस्टम, मैं बोला बाप रे। और ऐसा आज सोचिए मसीहत के अंदर भी कई ऐसे चर्चों के बीच में आप लोग जानते हैं चलता है। ये सब क्या है? आज हमें इनसे भागना है, इनसे बचना है, इनके बीच से दूरी बनाना है, ऐसे चीज़ों को अपने बीच में आने नहीं देना है। उसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? हमें आज एक आवाज़ बनना है, हमें आज सामने आना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए मेरे प्रियो, पहला पत्रस वचन 2:15 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जहाँ तक सही है वहाँ तक रहो, जहाँ से शुरू होता है गलत, वहाँ से आप निकल लो, कनेक्शन कट कर दो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आइए हम सब खड़े हो जाएं, वचन के लिए प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन की बातें बिल्कुल हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण हो, आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी का विषय हो।